मेरा रज़ा, मेरा रज़ा, मेरा रज़ा, मेरा रज़ा है वो रज़ा, मेरा रज़ा, मेरा। पता ही नहीं चला। नौजवानों, गुजारिश है, अगर तालीम से दूर हो तो इल्म सीखो। इल्म क्या करता है? ये इमाम नहीं बनाता, सिर्फ इल्म बंदे को खुदा के करीब कर देता है, खुदा के करीब कर देता। माजरत के साथ एक बात अर्ज कर रहा हूं, हम कभी भी तादाद में ज्यादा नहीं रहे, कभी भी। बदर, उहद, हुनैन, खंदक, तबूक, यरमुक सारी जंगें पढ़ डाली। कहीं 3 लाख के मुकाबले में 40,000 रहे, कहीं 2.5 लाख के मुकाबले में 70,000 रहे, कहीं 1,000 के मुकाबले में 313 रहे कम ही, मगर जीत हमारी रही, जीत हमारी रही। आज बड़े अक्लमंद हैं, नहीं 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 नहीं, कितने परसेंट भारत में? 25%। मैं कहता हूं बहुत, तो 25%। जितने भी हो ना, सिर्फ एक बात पे अमल कर लेना, और इस बात को याद रखना, कल जब थोड़े थे ना तो जीत पावर की नहीं थी, इसलिए जीत होती थी कि मुसल्ले हमारे थे, मुसल्ले हमारे। और ये इतनी पावरफुल चीज थी कि जहां बम काम नहीं करते वहां सजदे काम करते, वहां सजदे काम करते। आज ना जरा सा दर्द हो जाए ना तो इधर भाग गया, फला ज़ारत पे चला जा, झाड़ू ले जा, काम हो जाएगा, उस पर कोई लोटा ले जा, काम बन जाएगा। और कोई ये नहीं बताता जा तो सजदे कर ले मस्जिद में जाके, तेरा काम बन जाएगा। हम तो माइल बकरम है, कोई साइल ही नहीं, राह दिखलाए किसे राह रवे मंजिल नहीं। हमने खुदा को सिर्फ जब्बार माना, कहार माना, कभी उसकी शान करीमी को नहीं देखा। वो कितना करीम है, कहता तेरी उम्र 40 साल गुजर गई ना गुनाह में, अब भी आ जा, सिर्फ 2 आंसू गिरा के दिखा दे, मैं इतना करीम हूं, आंसू गिरने से पहले तुझे अपना बना। कभी उसकी रहमत को हमने जाना? कभी नहीं, कभी नहीं, दूर हो गए उससे हम, हमारे अकीदे मुशरिकाना हो गए। देवबंदी ना समझना, तुम में सब में पक्का बरेलवी। हाँ, ये अकीदा तो है पीर देता है, ये अकीदा नहीं खुदा देता है। अगर ये अकीदा होता, दर्द होता तो या अल्लाह कहता, तकलीफ होती तो या अल्लाह कहता। यार वो कितना करीम है, कसम खुदा की। वो ये भी नहीं कहता रात को उठ के गुस्ल कर, मुसल्ला बिछा, सजदा कर, रो के दिखा तब मानूंगा। वो तो इतना कहता है अगर मैं तुझे तौफीक दूं तो उठ के बैठ जा बिस्तर पे, मुसल्ले की तौफीक हो तो मुसल्ले पे आ जा, अगर नहीं आ सकता तो बिस्तर पे बैठ जा, उठा दे निगाहें मेरी तरफ और कह दे या अल्लाह मैं गुनाहगार हूं, तू करीम है, मैं खतावार हूं, तू बख्शने वाला है। वो तो ये कहता सिर्फ एहसास गुनाह कर ले, बख्शना मेरा काम है। आधी रात आती है, वो कहता उठो, जिसे इज्जत चाहिए मुझसे मांगो, जिसे दौलत चाहिए मुझसे मांगो, जिसे शिफा चाहिए मुझसे मांगो, जिसे औलाद चाहिए मुझसे मांगो, जिसे बरकत चाहिए मुझसे मांगो। हम नहीं मांगते गए, अरे मांगते तो दे, कसम खुदा की अगर दुनिया वालों से मांगोगे हमेशा जलील किए जाओगे, खुदा से मांगोगे हमेशा इज्जतदार रहोगे। जिंदाबाद, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत मुफ्ती हम्मान साहब किबला, नारे तकबीर। कोई जुल्म करे मत तो दुहाई, मत पकड़ो किसी के पैर, रात को उठ जाओ, मुसल्ला बिछा दो, जब दुनिया सो रही हो कहना मालिक ये तेरी सल्तनत है, ये तेरी मिल्कियत है और हम तेरी मिल्कियत की रियाया है। मालिक अगर तू हमारी तकलीफ पे राजी है तो हम तेरी रजा पे राजी है। इतना कह के तो दे, कसम खुदा की दुनिया की इज्जतें तेरी ठोकरों पे नजर आएगी। लेकिन जब तकलीफें हुई हमने कहा उससे समझौता करो, उससे समझौता करो, करोगे ये एक सजदा जिसे तू गिरा समझता है, 1000 सजदों से देता है आदमी को निजात। हम उनके आगे झुके जिनके आगे झुकने से नतीजा नहीं था, कभी उसके आगे नहीं झुके जिसके आगे झुकने से हुकूमतें मिलती हैं, हुकूमतें मिलती हैं। बगदाद की जमीन है, अल्लाह कितना करीम है, कभी सोचा हमने? तवज्जो है आप लोग? थके तो नहीं है अभी? थोड़ी देर और गुफ्तगू कर लें, अल्लाह आपको सलामत रखे। बहुत गौर से मेरी बात सुनना, आज के बाद अल्लाह तौफीक दे तुम मस्जिदों के रास्ते देख लेना, मस्जिदों के रास्ते। बगदाद की जमीन थी, किसी बंदे का कत्ल हो गया, बादशाह का हुक्म हुआ कि मुजरिम को पकड़ा जाए। अज्ञात में 20 बंदे उठाए गए। कितने? सारे बोले कितने? 20 बंदे ना, इससे ज्यादा शोर तो तुम चनों में कर लेते हो। कितने बंदे? 20 बंदे उठाए गए।
19 बंदे बगदाद के थे, एक परदेसी था मुसाफिर। तो शाम तक होते होते ना 19 के 19 बंदे छूट गए। कोई कहने लगा इसका मैं जमानती हूँ, किसी ने कहा मैं इसकी सिफारिश लेके आया हूँ, किसी ने कहा मैं इसे जानता हूँ ये कातिल नहीं है। 19 बंदे छूट गए। एक जो परदेसी था वो जेल में रह गया। परदेसी था, फोन का दौर भी नहीं था, खत भी आसान नहीं था, कैद में था। वो नए कमरे में बंद था। उसने रात को रोना शुरू किया। उसने कहा मालिक कोई किसी का सिफारिशी आया उसे लेके चला गया, किसी का जमानती आया उसे लेके चला गया, किसी की पहचान वाला कोई आया लेके चला गया। या अल्लाह हो सकता है 19 में से कोई कातिल हो, लेकिन तू तो जानता है मैं कातिल नहीं हूँ, मैं कातिल नहीं हूँ। मेरे अल्लाह मेरा कोई न सिफारिशी है न जमानती है। ये अल्लाह आज मेरा सिफारिशी भी तू है, मेरा जमानती भी तू है, मेरी सफाई भी तू दे सकता है, मालिक करम कर दे। रो के इसने कहा इतना। हारून रशीद बिस्तर पे सो रहा था, ख्वाब आया, आवाज आई हारून तू सो रहा है, मेरा बेगुनाह बंदा तेरी कैद में बंद है। बिस्तर छूट गया, दौड़ लगाई, कैद खाने में गए, सारे कमरे चेक कर लिए, कोई नजर नहीं आया। कहने लगे यार ये कैसे हो सकता है, मुझे बताया गया कोई बेगुनाह कैदी है, यहाँ तो कोई नहीं। शांत खड़े थे हारून रशीद। इतने में किसी के रोने की आवाज आई, कान लगा के सुना ना, किसी कमरे के अंधेरे से किसी की हिचकियों की आवाजें आ रही थी। कोई कह रहा था या अल्लाह मेरा जमानती भी तू है, मेरा सिफारिशी भी तू है। जाके हारून रशीद ने कंधे पे हाथ रखकर चीख निकल गई। कहने लगा यार चल तेरी बरात की गवाही तेरे रब ने दे दी है। घर लेके चले गए। मैं कहता हूँ आज भी रब से रिश्ते मजबूत कर लो रब से रिश्ते मजबूत। कसम खुदा की, जब अमीर देते हैं तो जलील करते हैं, जब वो देता है ना तो इज्जतें देता है, इज्जतें देता है। चलो ना कभी मस्जिदों की तरफ, हम कभी नहीं आए। हमारी कौम जो है ना, जब भूखमरी आई ना, कहते यार तू ही बता दे क्या करें। वो कहता 2 नंबर का माल है पहुंचा देगा, इतने पैसे दूंगा। कि हाँ ठीक है, गरीबी थी लेके चला गया। गलती की तुमने यार, तुमने शराब के व्यापार किए, तुमने चरस के व्यापार किए, अफीम के व्यापार किए। एक ऐसा मुझे मिला, मुझसे कहने लगा मौलाना अपनी कौम को समझाइए, जितने भी बॉर्डर पे नेपाल के पकड़े जाते हैं ना, सारे शराब बेचने वाले मुसलमान क्यों होते हैं। गैरत से नजर झुक गई थी हमारी, शर्म से नजर झुक गई थी। हमारी कौम जो शराब को पेशाब से बदतर समझती है, सबसे ज्यादा वो बेच रही है। नहीं आई, रिस्क अल्लाह से मांगा करो, अल्लाह से मांगा करो। रज़ाक अल्लाह है, अल्लाह रोजी देने वाला है। हम लोग ना दुकानों पे बैठे बेच रहे हैं ना, जो बैठ करके तो जाके देख लो, जो खरीद रहा है ना उसका बाट 100 ग्राम ज्यादा है, जो बेच रहा है, जो बेच रहा है ना तो उसका 1 किलो में 900 ग्राम निकल लिया। कितने गलत कर रहे हैं हम लोग। अल्लाह से दोस्ती करो, अल्लाह की रजा के लिए राजी रहो। कहते झूठ ना बोले बिजनेस नहीं चलेगा, झूठ बोलना मजबूरी। मैंने कहा दाढ़ी रख ले, कहने लगा नहीं मौलाना बिजनेस करता हूँ ना, मजबूरी है दाढ़ी रखनी, नहीं रखना। मैंने कहा क्यों, बोले झूठ भी बोलना पड़ता। मैंने कहा शर्म आती है यार, रज़ाक अल्लाह है और तू झूठ को भरोसा करके बैठा है कि झूठ से रोजी मिलती है। अल्लाह का सहारा लेके बैठ, फिर अल्लाह तुझे कितनी रोजी अता करता है। प्यार करो अपने रब से यार। रब भागने वाली जात नहीं है, उससे भागना नहीं है, उसके करीब होना है हमें। कहां तक भागोगे, जहां जाओगे अपने रब को पाओगे, हर जगह अपने रब को पाओगे। गरीबी भी आती है, मुफलिसी भी आती है, तंगदस्ती भी आती है, अल्लाह सारे दौर देता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं अपने रब को भूल जाओ, अपने रब को भूल जाओ, अपने रब को याद रखो, उससे मोहब्बत करो, उससे प्यार करो, रिश्ता मजबूत करो यार। जब दुनिया सोती हुआ करे ना, तब रात को अल्लाह अल्लाह की सदाएं दिया करो सदा। फिर देखो अल्लाह कितनी बरकतें देता। वो था ना बड़ा गरीब था, अल्लाह ने चंद बेटियां दे दी थी। आज तो बेटियां होना भी बाप के लिए बोझ हो गया, बड़ा मुश्किल हो गया बेटियों वालों का जीना। हाँ, इतना मुश्किल हो गया, कई बार बाप फांसी लगा ले रहे। हमारी कौम को डीजे से फुर्सत नहीं मिली है। 2 लाख का आतिशबाजी और डीजे ले आते। अल्लाह तौफीक देना तो बेटी के साथ किसी गरीब की बेटी भी रुखसत कर दिया कर, किसी गरीब की बेटी भी रुखसत कर दिया करो। बड़ा गरीब था, घर में फाके हो गए। बीवी ने कहा मेरे सरताज का हाजी का बच्चों का कई दिन का फाका, आप तो कुछ कमाने जाइए। कहने लगे बूढ़ा हूं, कोई काम नहीं देता है। उसने कहा निकलो ना, शायद कोई काम मिल जाए। बूढ़े ने थैला लिया, कहा काम मिल जाए ना तो इस थैले में राशन लेते आना, राशन लेते आना। एक बाप के लिए सबसे बड़ा मुश्किल वक्त होता है भूखी औलाद का सामना करना, बड़ा मुश्किल होता है। उन लोगों को क्या पता जिन्हें पैदा करके पता ही नहीं पल किधर रहे, किधर गए चले गए, ताश खेलने के, सट्टे में के, बाजार में, बस शाम की तरह बकरियों की तरह के रेवड़ में मिल जाना। दोपहर कहां गुजरी है नहीं पता है, शाम कहां गुजरी है नहीं पता है। सुनो, गया बाप मंडी में जाके खड़ा हो गया,
ओ हम बड़े चालाक लोग हैं, हम कभी घाटे का सौदा नहीं करते। हम तो मंडी से मजदूर भी लाते तो अट्टा कट्टा देख के लाते, ये 12 ईंटें उठाएगा नहीं उठा लेगा, तो हम 12 ईंटों के पैसे देते और 18 ईंटें उठवाते बंदे से। कितने चालाक लोग हैं। और फिर कहते हैं देखा मैंने एक मजदूर से 1.5 मजदूर का काम ले लिया। ये तू जानता है सिर्फ, नहीं तेरा खुदा भी जानता है, खुदा भी